अब सरकार इस बात पर मंथन कर रही है कि कोविड-19 का टीका विकसित होने के बाद आखिर यह टीका सबसे पहले किसको दी जाए। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में यह बातें रखी। वर्चुअल संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर और बाहर यह चर्चा है कि पहले टीका किसको उपलब्ध कराई जाए। जिस संगोष्ठी का आयोजन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें भूषण ने कहा इस बात पर एक राय बन रही है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले टीका लगाना चाहिए। हालांकि इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। सवाल यह भी है कि अगर फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले टीका लगाया गया तो उसके बाद किसका नंबर आएगा और टीका किस क्रम में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि विचार विमर्श इस बात पर भी चल रहा है कि क्या बुजुर्ग लोगों को प्राथमिकता में रखना चाहिए या फिर उन्हें प्राथमिकता में रखा जाए जिन्हें सबसे पहले कई बीमारियां हैं, या कमज़ोर सामाजिक आर्थिक स्थिति वालों को आगे रखा जाए, या जिनकी प्रतिरक्षा शक्ति कमज़ोर है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भी इस विषय पर चर्चा की। अमेरिका के हार्वर्ड टीएच चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मार्क लिप्सिच ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीके का वितरण आबादी के आधार पर होना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के आधार पर देश में टीके का वितरण सही तरीके से नहीं होगा। विशेषज्ञों ने इस बात पर भी जोर दिया कि टीका विकसित करने की जल्दी में मानकों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जहां इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि टीका बनने के बाद 4 बड़ी चुनौतियां होगी। पहली चुनौतियां होगी प्राथमिकता तय करना तथा ज़रूरतमंद तबके तक टीका पहुंचाना। दूसरी चुनौती होगी वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन एवं लॉजिस्टिक की व्यवस्था। तीसरी चुनौती होगी वैक्सीन को संभाल कर रखने की, और चौथी चुनौती होगी ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करने की जो टीका लगाएंगे। इन चारों बिंदुओं पर भारत को अहम भूमिका निभानी होगी। मैं भरोसा दिलाता हूं कि भारत पूरी जिम्मेवारी के साथ भूमिका निभाएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं वैक्सीन की स्थिति। वैक्सीन की स्थिति बंदरों पर कारगर हो गया है। ऑक्सफोर्ड का टीका विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित टीका बंदरों पर बहुत प्रभावी पाया गया है। यह बंदरों को कोविड-19 के कारण होने वाली गंभीर परेशानियों से बचाने में कारगर रहा। इससे बंदरों के फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा और वायरस की वृद्धि भी कम हुई है। फिलहाल यह टीका ह्यूमन ट्रायल के तीसरे चरण में है। हालांकि अभी यह तय नहीं किया जा सकता है कि टीका बाजार में कब तक उपलब्ध हो पाएगा।